हेलो स्टूडेंट, कल पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हो गया है और बाकी का जो पोर्शन है गिब्स एनर्जी या रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर वाला ये जो पोर्शन है डिलीटेड है और वो इस साल के लिए करने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो अभी टॉपिक हुआ है उसके बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स बचे थे वो आज स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन। सही है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब एंथैल्पी चेंज। तो स्टैंडर्ड के लिए 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया था। जब भी स्टैंडर्ड वर्ड आता है, कुछ भी कोई भी कंपाउंड का रिएक्शन हो या उसका फॉर्मेशन हो तो दैट शुड बी ऑलवेज 1 मोल होना चाहिए। सेकंड, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। और टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर 180। तो फर्स्ट यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है प्रॉब्लम, हाउ मच हीट is evolved when 12 gram of CO carbon monoxide reacts with NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रिएक्शन दिया है, वो रिएक्शन जो दिया है 4CO plus twice NO2 gives 4CO2 plus N2। और यहाँ पे स्टैंडर्ड ये रिएक्शन की डेल एच की वैल्यू गिवन है। कितने? डेल एच 0 इज इक्वल टू 1200 किलो जूल, मतलब 1200 किलो जूल। तो इसका मतलब ये रिएक्शन की वैल्यू गिवन है और आपको 6 ग्राम, जब 6 ग्राम 12 ग्राम 6 में सॉरी 12 ग्राम CO रिएक्ट होता है NO2 के साथ, मतलब ये रिएक्शन के लिए इतनी वैल्यू है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना होगा 12 ग्राम, तब हीट कितनी इवॉल्व होगी ये रिएक्शन के लिए इतनी है। तो 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट होता है तब हीट कितनी इवॉल्व होगी। तो ये प्रॉब्लम्स आप 2 टाइप से कर सकते हैं। एक, डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वेट, जो डायरेक्ट दिया है, जैसे 12 ग्राम का कितना होगा, तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन के हिसाब से 4 मोल CO, जब 4 मोल CO रिएक्ट होता है 4 मोल से कार्बन मोनोऑक्साइड की, जब NO2 के साथ रिएक्ट होता है तो इतनी हीट इवॉल्व हो रही। तो अब 4 मोल्स का डायरेक्टली आप वेट निकाल लो। कितना है? 1 मोल का वेट सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड 12 है, ऑक्सीजन 16 है, कितना हो गया 28 ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम। तो इसका टोटल वेट कितना होगा 28 इंटू 4 हो गया सीधा, यानी सीधा सीधा कैलकुलेशन है जो अभी जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं आप। 12 ग्राम 28 इंटू 4 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट होता है तब हीट कितनी इवॉल्व होती है 1200 किलो जूल। तो 12 ग्राम की हीट, 12 ग्राम जब रिएक्ट होगा तब हीट कितनी इवॉल्व होगी, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। या एक मेथड, या दूसरी मेथड ये भी कर सकते, ये रिएक्शन के हिसाब से, फ्रॉम दिस रिएक्शन व्हेन 4 moles of CO reacts, then heat evolved 1200 किलो जूल। तो बस क्या करो, इसका नंबर ऑफ 12 ग्राम की कितने मोल्स होगी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अगर वेट दिया है तो उसके फार्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। अब इसके जितने मोल्स आएंगे उसकी वैल्यू निकालना है। तो 4 मोल्स की वैल्यू इतनी है, तो इसकी जो भी मोल्स आएंगे उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो लेकिन वो निकालने के पहले आपको लिखना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू, फार्मूला है मास अपॉन मोलर मास।
ठीक है, मास कितना दिया, 12 ग्राम का कन्वर्शन करना है नंबर ऑफ मोल्स में। मास है 12 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO, मोलर मास CO का कितना आता है, जो भी निकल के कार्बन 12, इसका 16, मतलब दैट इक्वल टू 28 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास है 28 ग्राम, मतलब 12/28 कितना आएगा, 12/28 is equal to, that is 0.42 moles। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले 0.42 मोल्स, इतने मोल्स पहले 12 ग्राम जो वेट था जिसका पूछा था उसका कन्वर्शन आपने नंबर ऑफ मोल्स हो गया, आधा प्रॉब्लम। मतलब सीधा सीधा इतने मोल्स जब कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट होंगे तब हीट कितनी इवॉल्व होगी, और आपके पास गिवन क्या है, जब 4 मोल्स फ्रॉम रिएक्शन व्हेन 4 मोल्स of CO react with NO2 then heat evolve is equal to 1200 kilojoule। तो 0.42 moles when react then amount of heat evolve। तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके फ्रॉम रिएक्शन when कितने 4 moles of CO reacts is equal to कितने हीट, 1200 किलो जूल हीट इवॉल्व, इतनी हीट इवॉल्व हो रही है यानी रिएक्शन से। 4 मोल जब हीट कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होता है तो हीट कितनी इवॉल्व हो रही है, 1200। देयरफॉर व्हेन, अब किसके लिए निकालना है, 0.42 मोल्स ऑफ CO रिएक्ट, तब इतना CO रिएक्ट होता है तो क्वेश्चन मार्क, मतलब हाउ मच हीट इज इवॉल्व ये निकालना है। मतलब 4 मोल्स की वैल्यू ये है तो 4.42 या सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 4 मोल्स की वैल्यू कितनी, 1200 किलो जूल, तो आपको निकालना है 0.42 मोल्स की वैल्यू, सपोज x, क्या आएगा, x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू x is equal to 1200 into 0.42 upon 4, मतलब 300, 2 0 निकाल दो, 3 into 42, 3 into 42, 2 0 कम कर दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा 0.42 का कन्वर्शन 42 में, एंड 3 into 42 126 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ NO2। That is correct। 126 किलोजूल ऑफ हीट इज इवॉल्व, तो लास्ट में लिख सकते हैं 126 किलोजूल हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट विथ NO2 और 0.42। तो ये डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट जो वेट था 12 ग्राम तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सेकंड जो लिखना था यहाँ पे 12 ग्राम, यहाँ पे मोल्स की जगह पे 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट, इस मच अमाउंट ऑफ हीट कितनी निकालना है 12 ग्राम, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट मतलब 4 into 28, 1 मोल की वैल्यू 28 है, 4 मोल से 4 into 28 ग्राम जब रिएक्ट होता है तो 1200 किलो जूल। देयरफॉर व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO react then how much heat is evolved, तो
4 इंटू 28 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 की वैल्यू कितनी रहेगी, तो सीधा कैलकुलेट देगा 4x इज इक्वल टू क्या होगा 1200 डिवाइडेड बाय इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 28। मीन्स 36 डिवाइडेड बाई 28 और ये तो 0, तो उसका कैलकुलेशन करोगे तो उतना आएगा। तो इस टाइप से दो मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा सीधा है, इतने मतलब इतने सीओ के लिए इतनी टी बॉन्ड होती है, तो इतने सीओ तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वेट इन ग्राम, तो दोनों टाइप से प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हैं। 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, when 6 gram of O2, when 6 gram of O2 reacts with ClF as per reaction there twice ClF plus O2 gives Cl2O plus OF2. The enthalpy change is 38.55 kilojoule. What is the standard enthalpy of reaction? What is standard enthalpy of reaction? मतलब डेल एच जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब यहाँ पे देखो 6 ग्राम O2 जब रिएक्ट होता है तब हीट कितनी वर्ड हो रही, फ्रॉम दिस रिएक्शन के हिसाब से जब 6 ग्राम O2 रिएक्ट हो रहा है ClF के साथ, तब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 38.55 किलो जूल। देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, और स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया, मतलब सीधा सीधा जब 1 मोल CO रिएक्ट होगा तब हीट कितनी इवॉल्व होगी। अब इसका फिर से वही 6 ग्राम, अब 6 ग्राम का कन्वर्शन नंबर ऑफ मोल्स में करो। 6 ग्राम का कन्वर्शन नंबर ऑफ मोल्स में करने के बाद अब इतने मोल्स की वैल्यू इतनी है, तो 1 मोल की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 मोल क्यों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है 1 मोल। तो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने नंबर ऑफ, फिर से वही फार्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास का कन्वर्शन पर नंबर ऑफ मोल्स में करो, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 6 ग्राम और O2 का मोलर मास है 32 ग्राम। कितना होगा 6 अपॉन 32, 6/32, 0.187 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो सीधा इतने मोल्स जब O2 रिएक्ट होता है तब हीट कितनी, एंथैल्पी ऑफ चेंज इज, ये रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज 38.5 कब, जब नंबर ऑफ मोल्स O2 के कितने थे 0.187 मोल्स। अगर O2 रहेगा तो इतनी हीट इवॉल्व होगी। अब स्टैंडर्ड पूछा है, तो स्टैंडर्ड का मतलब आपको निकलना क्या है, जब
1 मोल O2 जब रिएक्ट होगा तब एंथैल्पी कितनी चेंज होगी या हीट कितनी इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। when 0.187 moles O2 reacts is equal to, जब इतना मोल्स O2 रिएक्ट होता है तो हीट कितनी इवॉल्व हो रही, 38.55 किलो जूल। देयरफॉर अब कितने के लिए निकालना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड के लिए O2 कितने मोल रिएक्ट होना चाहिए, 1 मोल। देयरफॉर when 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट्स, यानी इतने की वैल्यू इतनी है तो 1 की कितनी रहेगी, इज इक्वल टू x किलो जूल। तो फिर से वही इसकी वैल्यू ये है, मतलब 0.187 की वैल्यू कितनी है, 38.55। तो 1 मोल जब O2 रहेगा तब वैल्यू कितनी रहेगी, तो therefore x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 38.55 डिवाइडेड बाय 0.187, डिवाइडेड बाय 0.187, मतलब आंसर 206.14 किलो जूल। अमाउंट ऑफ हीट या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज 206.14, मतलब दैट इज वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ O2 जब ClF के साथ रिएक्ट होगा। ये तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में या नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट, निकालना है तो सीधा है 6 ग्राम की वैल्यू, मतलब 6 ग्राम इज इक्वल टू ये है। तो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना है, 32 ग्राम। तो 6 ग्राम की वैल्यू इतनी है, सीधा 6 ग्राम इज इक्वल टू 38.55। तो 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता है 32 ग्राम की वैल्यू कितनी रहेगी, इससे भी मतलब 6 ग्राम इज इक्वल टू इतना है, और 1 मोल का मतलब होता है 32 ग्राम की वैल्यू क्या रहेगी। तो x इज इक्वल टू 32 इंटू 38.55 डिवाइड बाई 6 के हिसाब से भी। तो दोनों मेथड से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सीधा एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसके लिए निकलना है, रिएक्शन के हिसाब से दिया रहेगा। तो रिएक्शन के हिसाब से कितना वेट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है, पूछा किसके लिए, वो हिसाब से प्रॉब्लम। तो ये 2 मार्क के सिंपल प्रॉब्लम आते हैं, या उसके बाद भी आए थे तो बाद में ऑनलाइन अगर शुरू होता है फिजिकल तब उसकी प्रैक्टिस करेंगे।